सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे शफी बलोच से। जी शफी, अपडेट कीजिएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है मखसूस नशस्तें दीगर जमातों को देने के फैसले को चैलेंज किया गया है और अदालत ने मामले की अहमियत के पेश नजर आज ही फौरी समाअत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है और जो है वो 8 फरवरी को इंतखाबात में इंतहाई दांधली के बावजूद आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में जो है वो कामयाबी हासिल की है और दरख्वास्त में यह भी मौके इख्तियार किया गया है कि आजाद उम्मीदवारों ने कानूनी तरीके से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है और सिंध असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अक़लियत की 1 और खवातीन की 2 मखसूस नशस्तें बनती हैं और इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को गैर आईनी फैसले के नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इन नशस्तों से जो है वो महरूम कर दिया है। दरख्वास्त में यह मौके पर इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अक़लियती नशस्त पीपल्स पार्टी को दी है और जबकि खवातीन की नशस्तें पीपल्स पार्टी और एमपीएन में तकसीम जो है वो की गई है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला गैर आईनी व गैर कानूनी करार दिया जाए और अदालत में यह सदा की गई है कि सिंध असेंबली में मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट करने की जो है फौरी इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और सिंध कमीशन को जो है फरीक बनाया गया है। पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मखसूस नशस्तों पर कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों को भी जो है वो इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शफी बलोच अपडेट करने के लिए।